नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप लोग इस बार क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2024 में ही आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इसमें जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, टोटल ऑब्जेक्टिव को 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, टोटल क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे मैं उन क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए जो है क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। तो आप लोग फर्स्ट पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। यह गौर करने वाली बात है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग जानते ही होंगे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती हम लोग कहां से शुरू करते हैं, एक से, 1 2 3 इस तरह से जो है डॉट 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 आप इनफिनाइट तक गिनती करते रहेंगे, संख्याएं खत्म होने वाली नहीं है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 1। तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मतलब यही वीडियो से ही आपको समझा करके जो है, बस वीडियो से ही आपको समझ के चले जाना है और यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन तैयारी होकर के ही जाएगा और जब आपके एग्जाम में आएंगे तो इससे आप 100% श्योर होकर के जो है टिक लगा के आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूट 12 का जो है प्रमेयीकरण है ना, रूट 12 का प्रमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो है रूट 12 जो है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे है ना, खंड करेंगे। ठीक है, अंदर रूट 12 जो है 12 को अगर हम खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 पर अंदर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंदर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट हो जाएगा तो यहाँ डबल 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा और 3 आपके जो है रूट में रह जाएगा। ठीक है, 3 जो है आपका अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये परिमेयकरण का गुणांक कहने मतलब परिमेय संख्या से गुना कौन सा नंबर हो रहा है ना, परिमेय संख्या से यहाँ गुना हो रहा है रूट 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही इसका परिमेयकरण गुणांक। तो ये रूट 3 आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ये रूट 3 आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये परिमेयकरण गुणांक से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न आएंगे उसे आप इजीली जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर अंदर रूट 8 है, ठीक है, अंदर रूट 8 का जो है परिमेयकरण गुणांक अगर पूछे तो आप कैसे निकालिएगा। तो फिर या क्या करना होगा, 8 को जब पहले खंड करेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना है ना, इस तरह से अंदर रूट डबल 2 में से 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और 1 2 जो है अंदर पे रह जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आप रूट मतलब 2 से जो है गुना कौन हो रहा है, रूट 2। इस तरह से इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अलग अलग नंबर का अलग अलग परिमेयकरण गुणांक आएगा, लेकिन इसका बेसिक तो आपको पता चल गया ना किस तरह से निकालना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसो होगा, है ना। क्या कह रहा है, 45 और 60 का मौसो। तो आप लोग बचपन में जो है मौसो निकाले ही होंगे, है ना, कभी ना कभी तो मौसो आप बनाने के लिए सीखे ही होंगे। क्या करेंगे, छोटा नंबर जो है उसको बड़े नंबर से भाग कर देंगे। कहने का मतलब 45 को जो है 60 में भाग करेंगे, 45 से कम 45 होगा, घट के बचेगा आपका 15, फिर 15 अगर 45 में भाग करेंगे तो 15 या 45। इस तरह से जो है इसका मौसो कितना निकल के आता है, 15। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेगा आप लोग आराम से बना लेंगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथ्म जो है ना, यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांक में मौसो को परिकलित करने का तकनीक है। किसको परिकलित करने का तकनीक है, मौसो को। ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से जो है किसे परिकलित करने का यानी कि किसे निकालने का तकनीक है, तो मौसो को निकालने का तकनीक है। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है कि यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ थोड़ा गौर फरमाइए, यह पूछ क्या रहा है, कौन सा पूर्णांक बोल रहा है, p पूर्णांक। तो सम पूर्णांक जब भी कहेगा तो वो 2p के रूप में हो सकता है ना, सम पूर्णांक आपका 2p के रूप में हो सकता है, उसके बाद आपका जो है 4p के रूप में हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मारेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2p दिया हुआ तो 2p हो जाएगा, 4p दिया हुआ है तो 4p हो जाएगा, इसका 6p अगर रहेगा तो 6p हो जाएगा, या अगर 6p + 2 रहेगा तो ये भी आपका सम पूर्णांक ही है। तो अब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपका छूटने वाला एक भी नहीं है। और 2011 से लेकर के 2000
आज तक का जितने सारे क्वेश्चन बताया गया है, यानी जितने क्वेश्चन जो अब तक पूछ लिया गया है, टोटल क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे इस छोटे से चैनल को जो है बड़ा बनाने में आप लोग अपना सहयोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा क्या है ना कि अपने पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण क्वेश्चन जो खत्म हो जाता है उसको फिर से लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर आप लोगों को बताना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप लोगों को जो भी थोड़ा कम समय का जो है मतलब जितने भी मिनट का वीडियो दिया जाएगा उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर मेरी इस छोटी सी प्रयास से आप लोगों को थोड़ा सा भी ये कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप लोग इस छोटे से चैनल को बड़े बनाने में जो है अपना सहयोग जरूर दीजिएगा, और हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा हमारे वीडियो को लाइक करके। तो चलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन फटाक से देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, है ना, किसके लिए, q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो जब भी विषम पूर्णांक बोल ले तो आप देख लीजिएगा कि r के रूप में जो जुट रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 0 जुट रहा है, तो r के रूप में जो जुट रहा है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, है ना, तो वो सम पूर्णांक होगा। अगर वो विषम है तो वो विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ 0 आपका सम हो गया, 2 भी सम हो गया, 4 भी सम हो गया। इस तरह से विषम पूर्णांक का रूप जो है क्या हो जाएगा, 6q + 1। एक लाइन में आप लोग जान लीजिए, r जो जुटने वाला रहता है वो अगर सम पूर्णांक है, ठीक है, तो मतलब वो जो पूर्णांक जो जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ r जो विषम के रूप में जहां जुड़ा हुआ रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। अगर धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में पूछा जा रहा है तो वहां देख लीजिएगा कि r जहां पे जो है क्या कहते हैं सम के रूप में रहेगा तो उसका सम पूर्णांक वाला वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई झोलझाल वाला बात नहीं है, बस सम पूर्णांक यानी कि r जो है सम के रूप में जुट रहा है तो सम पूर्णांक के रूप का है, विषम पूर्णांक के रूप में जुट रहा है तो विषम पूर्णांक के रूप का है, ठीक है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है एवं उनका मौसो जो है 19 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करिए। आप लॉसो का फॉर्मूला जानते होंगे, एलसीएम बराबर जो होता है वो क्या होता है, a × b बट्टे एचसीएफ होता है। क्या होता है, a × b बट्टे क्या होता है, एचसीएफ। तो a × b जो है यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल है, a × b जो है आपका क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दे दिया गया है 2166 और बट्टे एचसीएफ यानी कि मौसो हमारे पास दे दिया गया है कितना, 19, है ना। तो जब इसको आप काटिएगा टोटल, तो काटने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 114 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 114। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग देख पा रहे हैं कितना में है, सी में है, ठीक है। ये दो संख्याओं से रिलेटेड सवाल जो है काफी ज्यादा पूछता है, इसलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेगा मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर जो है 2 में 3 पावर गुना 3 गुना 5 और b बराबर जो है 2 में 4 पावर गुना 5 गुना 7 है, तब उनका लॉस हो, यानी कि ab का जो लॉस होगा वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा कि दिया हुआ क्या क्या सब है, ठीक है। हमारे पास जो दिया गया है ना, हमारे पास दिया गया है a बराबर जो है, a बराबर 2 में 3 पावर गुना 3 गुना 5, और b बराबर जो दिया गया है 2 में 4 पावर गुना 5 गुना 7। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का सबसे ज्यादा पावर वाला लेंगे, लॉस निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो 2 का ज्यादा पावर कितना है, 2 में 4 पावर, है ना। उसके बाद 3 तो एक लौता है, उसको लेना ही पड़ेगा, ये दोनों 5 में से एक 5 को लेना होगा, बाकी बचा ये 7 तो 7 को भी लेना होगा, है ना। जब इस टोटल को गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो आपको मिल जाएगा, है ना, गुना करने के बाद आपको मिल जाएगा 1680 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 16। अच्छा करके देख लेते हैं, 2 में 4 पावर रहती है, आपका हो गया 16 के बराबर हो गया, और 16 पंच 80, 80 को 3 से गुना करिएगा तो 8 24 इतना हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करिएगा 7 से 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, तो 1600 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा गुना करने के बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो है क्या कहते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि m एक जो है धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, है ना। क्या कर रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा, है ना, अभी आपको समझाए थे यहाँ पे
कि जब अगर सम पूछेगा तो हमें आर का मान सम खोजना होगा, अगर विषम पूछेगा तो आर का मान हमें क्या खोजना होगा, विषम खोजना होगा। तो जैसे ही आर का मान आपको विषम निकल जाएगा तो आप समझ जाइएगा वही उसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर का मान सम है, आर का मान सम है, आर का मान विषम है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, संख्या देखिए, ये संख्या जो दिया गया है यहाँ पे देखिए कितना 2.13 113 1113 फिर 111, इस तरह से जो है पॉइंट के बाद जो है सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या अगर दिया हुआ 1.666 अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 1.32 है ना, 3232 इस तरह से सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो सारा नंबर जो है परिमेय संख्या कहलाता है, वो टोटल संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नंबर जो है, अब कुछ भी नंबर रिपीट होते जा रहा है, कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि सेम नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन ही बताया हूँ, और ये 10 क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर कुछ जानकारी मिली हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए जो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और इस छोटे से चैनल को जो है आप सपोर्ट करने में आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं 11 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आगे लेकर के आऊँगा। लेकिन आज मैं जितने भी सारे क्वेश्चन जो बताया हूँ, ये टोटल क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक संख्या से रिलेटेड, है ना, उसी में से 10 क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूँ। तो ये फिर अगले जो है 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, या हो सकता है 15 क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से प्यार दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।